गुड मॉर्निंग। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब तक आपको बताया गया गांधी जी का योगदान और राउलेट एक्ट के विषय में बताया जा रहा था कि राउलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाए बगैर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो यह कानून भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल का काम था। किसी भी व्यक्ति को जिसने कोई भी दोष न किया हो, कोई भी दोषी न हो किसी कार्य के लिए, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस आधार पर भारतीयों ने इसको काला कानून बताया और उसको वापस लेने की मांग किया। लेकिन अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, इसीलिए देश में हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन आरंभ हो गए। लोग सरकारी दफ्तरों, बैंकों, डाकखानों, रेलवे पर हमला करने लगे और सरकार भी कठोर हो गई और पूरे देश में अनेक क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसकी कमान जनरल डायर को सौंप दिया। तो राउलेट एक्ट के विरोध में सबसे प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में हम आपको बता रहे हैं। इसका सबसे पहले आपको ये बता दें कि जलियांवाला बाग नाम क्यों पड़ा। क्योंकि जलियांवाला बाग जल्ली नाम के व्यक्ति का निजी संपत्ति था, इसीलिए इसको जलियांवाला बाग कहते हैं। यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। बैसाखी के दिन यह दिल दहलाने वाली घटना हुई, क्योंकि यह जो बाग था चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था और उसमें एक ही मुख्य दरवाजा था और उसमें बड़ी संख्या में लोग, माना जाता है कि 20,000 की संख्या में लोग एकत्र हुए थे, जिसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी शामिल थे। और इस घटना के कुछ दिन पहले ही एक घटना घट चुकी थी। जैसे पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू आदि को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उनको लोग रिहा करने की मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग इस बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में आकर के और शांतिपूर्वक तरीके से अपना बैठक कर रहे थे। इसी बीच जनरल डायर उस सभा को यानी बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के, बिना लोगों को भागने का आदेश दिए बगैर गोली चलवाने का काम किया। परिणाम यह हुआ कि इस घटना में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस ने भी एक कमेटी गठित की गई थी, उसके अनुसार 1000 लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के दिल को झकझोर दिया। पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। गुजरावाला गांव पर बम बरसाए गए और सत्याग्रहियों को ऊपर कोड़े बरसाए गए। बहुत से लोगों को रेंग करके चलना पड़ता था। इस जघन हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध हो गया और उधर अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर की प्रशंसा किया और उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। भारत विशेष करके कांग्रेस के नेतृत्व में यह मांग की गई कि सरकार इसकी जांच करे और दोषियों को सजा दें। लेकिन हंटर कमेटी गठित किया अंग्रेजों ने, लेकिन हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें जनरल डायर के कार्य को सही ठहराया कि उस परिस्थिति में गोली चलाने का जो कार्य था वो बहुत जरूरी था,
नहीं तो हिंसक भीड़ ये मार सकती थी। तो इस आधार पर कांग्रेस ने जो जांच करवाई उसने हंटर कमेटी के रिपोर्ट को दर निर्लज कार्य बताया गया। अब आपको यहाँ एक बात बताना चाहेंगे, दूसरा टॉपिक इसमें खिलाफत आंदोलन, उसका समर्थन, असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय। रॉलेट एक्ट का जब विरोध हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसी बीच टर्की, जो तुर्की है, तुर्की में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उस घटनाओं को लेकर के भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों को संगठित करने का एक अच्छा अवसर मिला। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि तुर्की साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके विषय में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तुर्की का जो खलीफा होता था वो इस्लाम जगत का एक तरह से विश्व गुरु माना जाता था और तुर्की के क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी हार गई, तुर्की भी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। तो इस तरह से खलीफा के, तुर्की के खलीफा के ऊपर अत्याचार होने लगे और जो शांति वार्ता हुई, उस वार्ता में तुर्की को अपमानजनक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। तो भारत में भी देखा जाए तो भारत के जो मुसलमान थे वो टर्की के खलीफा का पक्ष लिया और भारत में अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस के लोग अंग्रेजों के विरोधी पहले से ही थे। तो इस काल में हिंदू मुस्लिम एकता हो गई और गांधी जी ने भी इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और गांधी जी से वो मिले और गांधी जी ने भी खिलाफत समिति का 1919 में गठन कर दिया और इसका कलकत्ता में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्ष, उसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे, हालांकि दिल्ली में भी बैठक हुई थी। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम यही कहना चाहेंगे कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई और इससे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। आज इतना ही, धन्यवाद।